फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकर पीएससी। तो दोस्तों, हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और तैयारी स्टार्ट करने के बाद हमको क्विक रिवीजन की आवश्यकता होती है। हम पढ़ते काफ़ी हैं, स्मार्ट वर्क की कमी रह जाती है, हार्ड वर्क में कमी नहीं रहती है, फिर भी हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो दोस्तों, रिवीजन एक ऐसा माध्यम है जो हमको स्मार्टनेस देता है, हमारी स्टडी को स्मार्टनेस देता है और हमको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभारता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हिस्ट्री से ये प्रश्न होंगे आपके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी आते ही हैं, बिल्कुल आते ही आते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम हल्के में ले लेते हैं और सीधा सीधा 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस हम गलत करके आ जाते हैं और फिर बाद में हमको उनके आंसर आते हुए भी गलत करने होते हैं, क्योंकि माइंड क्लिक नहीं कर रहा होता है, रिवीजन नहीं किया होता है। और जब वही आंसर हमको कोई फ्रेशर बताता है या फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाला विद्यार्थी बताता है, तो फिर हमारा दिल और ज़्यादा जलता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। भारत में आर्यों का आगमन माना गया 1500 ईसा पूर्व में। आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बीच में विद्वानों के बीच में मत संघर्ष चल रहा है, सब सम्मति नहीं हो पाई है। ठीक है। सेकंड प्रश्न देखा जाए, महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 में, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडलबन। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने अहिंसा को सर्वोत्तम नैतिक गुण बताया। महावीर का परिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व लुम्बिनी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे ये, ठीक है, जिन्होंने एशिया का पुंज कहलाए जाने वाले बौद्ध धर्म का संस्थापना किया और एक नए पंथ की आरंभ करा और एक नए युग को इन्हें रचा। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण माना गया 483 में, जब वे 80 वर्ष के थे, जब उनका परिनिर्वाण माना गया 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 300 या 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे ये सम्राट अशोक, जिनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत मानी गई 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फायान की भारत यात्रा। फायान की भारत यात्रा 405 से 411। तो फायान कौन थे? एक चीनी भिक्षुक थे जो भारत की यात्रा पर आए। हर्षवर्धन का शासनकाल। तो हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 से 647 ईसा तक। वर्धन राजवंश के प्रमुख राजा थे ये। प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी थे। हैनसांग थे 630 ईसा में भारत यात्रा करी। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब जगह पर इन्होंने भ्रमण किया। ठीक है। सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 ईसा में। फिर आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191। फिर आता है दूसरा युद्ध तराइन का 1192। गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है। वास्को डी गामा का भारत आगमन होता है 1498 में कलिकट बंदरगाह पर। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका 1526। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना भारत में होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556
अकबर ने युद्ध लड़ा, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। अकबर का राज्य तिलक होता है 1556 में 14 फरवरी के दिन कन्नौज में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की जाती है 1582। अकबर के द्वारा ये धर्म की स्थापना की जाती है। बीरबल एकमात्र हिंदू ऐसे थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया। प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। ये दोनों युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। 22 मार्च को रोड कॉर्नवालिस के माध्यम से ये किया गया। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। पार्लियामेंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 में और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 45 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। महात्मा गांधी इस आंदोलन में प्रमुख रूप से आते हैं सामने। साइमन कमीशन का आगमन होता है 1928, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए। दांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930 नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 1946, ठीक है। एटली सरकार बनी थी और 1946 में लंदन में, और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 30 जनवरी। चीन पर भारत का आक्रमण हुआ 1962 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता हुआ 1966। टालीकोटा का युद्ध हुआ 1565। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 और चौथा होता है 1799 में। कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। प्रथम को गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। कृष्ण मिशन का आगमन होता है 1942 में।